हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब जन। सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइस, आज है गणेश विसर्जन और हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम्स होता है विसर्जन का। और हमारा सारी लेडीजों का कोड ये येलो कुर्ता है। और मैं आज लास्ट दिन है तो मैंने भोग नहीं लगाया एक भी बार। तो मैं वो बना रही हूँ आम रस और आलू की सब्जी और पूरी। और मैंने देखो ये ना के आम है ना जो स्टोरेज करके रखती हूँ मैं। जब मुझे इच्छा होती है तब मैं आम रस बना लेती हूँ। और मेरा घर का काम पूरा हो गया है फिनिश, बस बर्तन जमाने बाकी है। और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है सारी। बस अब और मैं लेकर आ चुकी हूँ, दिखा देती हूँ आपको। जासूद के फूल जो गजानन जी को इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। तो इसका मैं बनाऊंगी आज हार मेरे हाथों से। पर ये थोड़े से कम है तो। और सामने हमारे है जो वहां से ही लेकर आई हूँ मैं। तो और कल ये है जो थोड़ी खिल जाएगी, बाद में मैं हार बनाऊंगी। तो अभी हाल फिलहाल मैं इसको अंदर ही रख देती हूँ। तब तक मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि 11:30 बजने आई है और भोग लगा देना है 12 12:30 बजे तक। तो मेरा ऑलमोस्ट काम भोग मतलब खाना बन जाएगा मेरा। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और आज बहुत अच्छा दिन जाएगा क्योंकि विसर्जन है, सारे मिलेंगे। और है ना हमारी सोसाइटी में आज जो है ना क्या है, जमनवार भी है। जब वो लास्ट दिन है ना तो सबका खाना वहीं पर भी है। तो आज आपको बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। और फिर आज हम दूसरे दूसरे गणपति के भी विसर्जन देखेंगे अगर हमसे होगा तो। सुबह सुबह तो इतने कोई लोग करते नहीं है, सब लोग एक साथ ही करते हैं शाम के टाइम। तो सारे एक साथ हो जाते तो जाने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। पर कोई बात नहीं, चलो तब तक मैं बना लेती हूँ खाना। पहले बर्तन जमा लेती हूँ फिर बना लेती हूँ खाना। खाना बनाकर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसा हुआ कि मैं तो शांति से भोग लगाऊंगी। पर जब ध्रुवी आई तो ध्रुवी ने बोला कि मंडप के पास औरतें बैठी। मैंने बोला अभी क्यों बैठी है, देख कर आई। तो सारी औरतें भोग लगाने आई थी। कितने बजे? 11:15 बजे। फिर मैं फटाक से खड़ी हुई और फटाफट से मैंने खाना बनाया। तो ध्रुवी ने थोड़ी हेल्प करवा दी मुझे मेरी। और मैंने भी बहुत ही जल्दी खाना बना के उनका भोग उनके टाइम पर मैंने लगा ही दिया। आलू की सब्जी बना दी थी फटाफट से। आम रस पूरी बन गई थी। फिर ये हम थाल जमा रहे थे उनका, बप्पा का। फिर हम आ गए बापा के मंडप में और फिर मैंने लगा दिया भोग। यहाँ पे भी पहले भी मेरे जैसे ही आम रस भी यहाँ पर एक जन ने बापा को आज खिलाया था। बापा तो बस हमारा सच्चा भक्त दिखते हैं। खाना तो हम ही खाते हैं, जो हम उनके लिए लाते हैं वो खाना हम ही खाते हैं। हाँ, उसमें मिठास बहुत होती है खाने में। और फिर मैंने छोटे बापा भी है और बड़े बापा दोनों को भी भोग लगा दिया। फिर हम भोग लगाकर वहाँ पे हमको तुरंत जाना नहीं चाहिए, बैठे रहना चाहिए थोड़ी देर और भोग भी खिलाना चाहिए। कभी-कभी हमें कोई बातों का समझ नहीं होती है, पर धीरे-धीरे हमें सारी बातों की समझ आ ही जाती है, ऐसा बोलते हैं तो भी चलता है। तो हम भी एक-दूसरे का देख-देख कर ही सीखते हैं। हमें भी ये सब बातों का पता नहीं होता है। तो मैंने भी ये सब कुछ लोगों को सीखकर, किसी की बातें सुनकर ही सीखा हुआ है। फिर मैंने छोटे पापा को खिला दिया, फिर बड़े पापा को भी खिला दिया। फिर हम थोड़ी-सी देर बाहर बैठे। जब तक मतलब बोलते हैं ना पापा को तुरंत चले नहीं जाना चाहिए, तो हम थोड़ी-सी देर कुर्सी लगाकर बाहर ही बैठे थे। और पापा को देख के यार मन भर आया आज तो। इतनी शांति थी, इतना आनंद आ रहा था वहाँ बैठकर। और पापा इतने सुंदर लग रहे थे। और आज कैसा दिन था जो मैं अकेली थी मंडप में, तो मैं उनको निहारती थी। तो गाइस, जब तक पापा खाते हैं तब तक हम बैठते हैं, ऐसे छोड़ के नहीं जाते, सब ऐसा बोलते हैं। और हमने इतनी स्पीड में खाना बनाया, मुझे ऐसा पता नहीं था कि जल्दी मतलब 12-1 बजे के पहले पहले मुझे ऐसा शांति से भोग लगाऊंगी 1-1:30 बजे तक। तो मैं थोड़ी सी देर रेस्ट किया, फिर एकदम से पता चला कि नहीं 12 बजे तक भोग लगा देना पड़ता है।
तो हमने इतना फास्ट खाना बनाया कि अभी बज रही है 12:01 और हमारा भूख लग भी गया। चलो तो फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स, थोड़ी देर हमने रेस्ट कर लिया और लाइट चली गई थी और काफ़ी टाइम के बाद आई है और अब बजने आई है 4 और अब विसर्जन का टाइम हो रहा है धीरे धीरे से। तो अब सजाया जा रहा है हमारा विसर्जन कुंड जो है। चलो तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से सजाया जा रहा है। हम आ चुके थे और यहाँ पर हमारा कुंड सजाया जा रहा है बाप्पा का विसर्जन करने के लिए। हम सोसाइटी के अंदर ही विसर्जन करते हैं, तो अभी टाइम है हमारे विसर्जन के लिए, तब तक हम सजा देते हैं। तो कुंड भरना स्टार्ट हो चुका है। अब हम वो जो तपीला है बड़ा सारा उसको सजाएंगे। तो बलून नहीं थे किसी के पास, तो मैं लेकर आ चुकी घर से बलून। फिर मैं घर जाके बलून लेकर आ गई। यहाँ पे सारे लोग जुड़ चुके थे। ये बलून हमारे थे 15वीं अगस्त के 26वीं जनवरी के लिए हम लगाते हैं। तो वो बलून मेरे पास पड़े थे तो वो भी लेकर आ गई। और यहाँ पर बलून का डेकोरेशन हो रहा था, हार का डेकोरेशन हो रहा था और बहुत ही गजानन जी के अच्छे अच्छे से सॉन्ग बज रहे थे। और बस अब हम हो गए रेडी थोड़ी देर के बाद, इसीलिए हम हाल फिलहाल ऐसे ही वैसे ही घूम रहे हैं और डेकोरेट कर रहे हैं और बहुत ही इंजॉय किया। डेकोरेट करते करते भी बहुत इंजॉय किया और सारे बच्चे और सारे सोसाइटी की औरतें यहाँ पे बाप्पा को भेजने से पहले भी सारे लोगों ने भोग लगाया था। और कुंड में फिर थोड़े से बहुत फूल डाले जा रहे, अबील गुलाल कंकु और सारी चीजें। कुंड पूरा भर चुका है, बाप्पा पूरे मस्त विसर्जन हो जाए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हम हो चुके हैं रेडी और हमारा जो गणपति बप्पा है उनका विसर्जन में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। और जो मेरी फ्रेंड है उनके घर में जो गणपति बिठाए उसके विसर्जन, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ का भी ब्लॉग आपको दिखाते हैं। चलो, तो बड़ी मज़ा आने वाला है आज विसर्जन में। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा बोलाओ ना, पहले वो तो बोला होता थे। बाप्पा मोरया रे, मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, मोरया रे, बाप्पा मोरया रे, मोरया रे, मोरया वीडियो व्लॉग स्किप नहीं करना, व्लॉग में आपको भी विसर्जन करने के लिए मिलेगा।
गाइस हमने किया बहुत ही बड़ा एंजॉय, वो आप देख सकते हो लोग के अंदर बहुत एंजॉय किया। आपको भी झूमने का मन हो गया होगा, आपको भी घर बैठे नाचने का मन हो गया होगा। और इस लड़की ने बहुत ही अच्छा बढ़िया वाला डांस किया और हम थक चुके थे। फिर ढोल वाला चला गया, फिर हुआ स्टार्ट डीजे और बहुत एंजॉय किया। अभी भी आपको पीछे पीछे एंजॉय करने मिलेगा, देखते रहो, बने रहो। फ्रेंड्स अब आ चुकी है बापा की लास्ट आरती थाल। अब बापा का विसर्जन होने वाला है तो सारे इकट्ठे हो गए यार। रियली में ऐसे इकट्ठे होते तो लगता है कि सोसाइटी में सम प्यार बहुत है। और मुझे तो ऐसा हो रहा था ना ये दिन खत्म हो ना विसर्जन खत्म हो, इतना एंजॉय किया है। और जब हम आरती थाल वगैरह कर रहे थे तभी बादल घेरा गए, बहुत ज्यादा तूफान आया। ये आपको दिखा रही हूँ, ये है बिजली चमक रही है। और हमें लग रहा है कि अब हमारा पीछे की मजा जो है वो फेल होने वाली है, पर बापा ने हमारी थोड़ी लाज भी रख दी। हमने बहुत अच्छे से विसर्जन भी कर लिया, पर तूफान बहुत ज्यादा आया था। और आरती वगैरह भी कर दी। फिर आया बापा का विसर्जन करने का टाइम, तो हमने भी बापा के दर्शन कर लिए। कैसे भी कचुड़ मचुड़ घुस के बीच में से सबको हटा के धक्का मुक्की जो हम बचपन में करते थे ना, सारे लोगों को धक्के लगा लगा के, वही हम बड़े भी है फिर भी हम जब हमारा टाइम आता है तब करते हैं। तो मैंने बापा का आशीर्वाद लिया कि बापा आपका आशीर्वाद हमारे पे सदैव बनाए रखना और हमारी हेल्थ अच्छी रखना और हमारी हमारी बुद्धि अच्छी रखना और हमें हमेशा ईमानदार इंसान बनाना। हम बापा से बस यही मांगते हैं और तो सब कुछ हमारे पास है। और बापा को सब कुछ पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। तो अब आ गया था विसर्जन का टाइम, सारे लोग ऐसे चिल्ला रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था विसर्जन के टाइम पर यार क्या हुआ है ना, विसर्जन करने के टाइम पर मैं भले ही छोटे बच्चे की तरह घुसुर मुसुर करती होगी, पर इस बार मुझे जल्दी से मतलब रास्ता नहीं मिला अंदर जाने का। विसर्जन हो गया, उसके बाद हमने भी बाप्पा पे पानी थोड़ा चढ़ाया और बाप्पा का विसर्जन किया। पर ब्लॉगिंग तो मैंने आप लोगों के लिए की है क्योंकि आप यार मेरे फ्रेंड्स हो, घर बैठे आप मेरा इंतजार कर रहे हो। बापा का इतना प्यारा विसर्जन हुआ, मैं आपको क्या ही बताऊं। और आशीर्वाद भी बहुत अच्छा मिला। फिर मैंने भी कैसे ही करके पानी चढ़ा ही दिया, कैमरा पकड़ कर ही मैंने कर लिया। किसी को पता ही नहीं चला किसका हाथ आगे आ रहा है। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, अगली बलस्तु जल्दिया। पर रियल में ये दिन तो कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर हमारा पापा का विसर्जन हुआ, फिर तुरंत ही हमारा हो गया यहाँ डिनर स्टार्ट जो सोसाइटी का था। और बहुत ही फटाफट से डिनर कर लिया, मतलब सारे लोगों ने बहुत अच्छे से डिनर किया, पर बारिश ने आधा मजा बिगाड़ दिया। डिनर करते करते ही आ गई खूब बारिश। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।